हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से 1 का। तो 5 4 से कितना होता है 20 आ गया, और 3 से 1 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3। इसको ऐड कर दिया 23। 7 से 6 का मल्टीप्लाई कीजिए। 7 6 जा 42 एंड 3 4 जा 12। तो कितना हो गया 54। देखिए, वही 22 हो गया। अब देखिए 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 40 आए, तो आप ऐसे करिए 40 में 22 को माइनस करिए। कितना निकल कर आया ये हमारा 18। अब 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है 2 टाइम। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा सी राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर हम सी पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो हमारा सही निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, 9 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 निकल कर आया। अब 18 और यहाँ पे 22 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 42 18 13 16 32 40 एंड 36 18 एंड 27। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या चीज कॉमन है। 6 के टेबल की बात करें तो 6 के टेबल में 42 भी आता है, 18 भी आता है एंड 30 भी आता है। ठीक है, उसी तरह से 18 की बात करें तो 16 32 एंड 40 ये आता है। अब यहाँ पर हम बात करें 36 18 एंड 27 में ऐसी कौन सी संख्या लेकर आए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 में यहाँ पर अगर हम देखें तो 18 36 एंड 27 27 9 भी आता है हमारा। ठीक है, तो 9 से ही कट जाएगा। एक बार 18 से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 18 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, 12 से देखें तो 12 से ये नहीं कटेगा, 6 से देखें तो 6 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से 9 एक ऐसा नंबर है जिससे ये 36 18 एंड 27 ये तीनों कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमें वैल्यू दे रखी है 7 9 98 एंड 140। ये किस तरह से आया। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 7 से कितना होता है 49। अब 49 में 2 का मल्टीप्लाई यानी कि 7, ये जो 7 है इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आया। इस 49 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 98 आया। अब इस 98 में हम क्या करें, ये जो 98 है इसमें आप ये जो 49 आया है और ये जो 7 है, 49 माइनस 7 कर लीजिए। कितना हो गया ये हमारा 49 में अगर हमने 7 माइनस किया तो ये हमारा हो गया 42। अब 42 में 98 प्लस 42 इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 140। ठीक है, ये हमारा 140 हो जाएगा। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब उसी तरह से ये देखिए सेकंड वाली 21 में आप 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 441। अब इस 441 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 882। अब उसी 882 में ऐड करेंगे 441 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा 882 प्लस 441 में अगर 21 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। तो ये कितना निकल कर आएगा 1302। तो देखिए ये भी हमारा सही है। अब उसी तरह से अब हम ये थर्ड निकालते हैं। ये 15 है, 15 में क्या करेंगे 15 का ही मल्टीप्लाई, कितना आ गया 225। अब इस 225 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये कितना निकल कर आएगा हमारा 450। अब इस 450 में प्लस करेंगे हम यहाँ पे 225 माइनस कितना करेंगे इस वाले 15 को, तो ये कितना हो गया 450 में अगर हम इसको माइनस प्लस करें ये कितना निकल कर आया हमारा 1210। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना निकल कर आया 660। ठीक है, तो देखिए 660 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़े इसी तरह घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। तो मैं कहूंगी आपसे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लास्ट में ही करें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाएगा और फिर भी आपको 1 मार्क ही मिलेगा। तो कोशिश करिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप बाद में करें, क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाने वाला है आपका, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझने में ही टाइम लग जाएगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। Z26 आपको याद होनी चाहिए। A to Z में A1 A पर आता है, B2 पर आता है, C3 पर आता है, तो इस तरह 26 तक क्या क्या आएगा। ठीक है। तो ये हमको लास्ट में पता है 26 होते हैं अल्फाबेट, इसलिए जेड पे 26 हो गया। नेट हमारा 39 है और NUT किस होगा। तो देखिए नेट 39 किस तरह से आया। N हमारे कितने नंबर पर आता है, 14 पर। N 14 पर आता है। उसके E हमारा किस पर आता है, E आता है हमारा 5 पर। और उसके बाद T हमारा किस पर आता है, 20 पर। अब देखिए फ्रेंड्स इसको ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो गया, 39। तो उस हिसाब से NUT निकालना है, तो ये हो गया 14 प्लस U हमारा कितने नंबर पर आता है, U आता है हमारा 21 पर। और T हमारा कितने पर आता है, 20 पर। तो अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया, 2 5 5, ये हो गया 55। तो देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर है 55। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कॉन्शियसली, इसको इस कोड में लिखा गया है सॉइल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स एक बार यहाँ देख लीजिए, CDEOLMNOP। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट हमें ये देखना होगा। एस से क्या बना है, एस यहाँ पर है 4th नंबर पर, तो देखिए एस से एन आ गया। ठीक है। ओ यहाँ पर है ई, यानी कि ई आ गया। आई है यस, SCI, यानी कि यहाँ पर ई से हमारा क्या बनेगा, CON, 1 2 जे। एल से हमारा क्या दिया हुआ है, के। तो देखिए हमारा NEJK होना चाहिए, NEJK, यस, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, NEJK, यानी कि जो वर्ड यहाँ पे दे रखा है सेम उसी के नंबर पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा इन्होंने नंबर दे रखा है, वही हमें उठा लेना है अपनी इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, उपरोक्त शब्द के हर एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग हो। एफिशिएंट। तो देखिए फ्रेंड्स एफिशिएंट में यहाँ पे ए दे रखा है, ए तो यहाँ है ही नहीं, तो ये तो कट गया। फिर भी एक बार मैच कर लेते हैं, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, एंड ये भी बन सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये हमारा नहीं बन सकता। नेक्स्ट है नेसेसरी। नेसेसरी में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आई गिवन नहीं है, तो नाइस नहीं बन सकता, ऐसे भी बन सकता है, रेस बन सकता है, इजी बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, ये हमारा नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, अमित पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर गया। तो आप सबको पता है कि पूर्व दिशा क्या होती है, वो पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर गया है, यहाँ है 15 किलोमीटर गया। ठीक है। तब वह मुड़कर 22 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ पर वो मुड़कर कितने किलोमीटर गया है, 22 किलोमीटर गया है। ठीक है। अब वह 22 किलोमीटर गया। अब उसके बाद उसने क्या किया, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, फिर से वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला। तो हम एक प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देखिए 5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है, 5 किलोमीटर। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, एक चूहा पूर्व की ओर दौड़ता है। अब एक चूहा क्या है, इस यहाँ पे मानते हैं पूर्व की ओर दौड़ा। ठीक है। 20 माना, 20 दौड़ा और दाएं मुड़कर 10 दौड़ा।
दाएं मुड़ के कितना दौड़ा 10, ये दाएं हो गया। फिर दाएं मुड़कर 9 दौड़ा, अब दाएं मुड़कर कितना दौड़ा 9, और फिर बाएं मुड़कर 5 दौड़ा, अब बाएं मुड़कर कितना दौड़ा 5, और फिर बाएं मुड़कर 12 दौड़ा, ये 9 था, 10 11 12, ये 12 दौड़ा। अब अंत में वह बाएं मुड़कर 6 दौड़ा, तो यानी कि 5 से थोड़ा सा ऊपर 6 दौड़ा। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है, तो यहाँ पे दिशा बतानी है, तो उसके सामने कौन सी दिशा है, तो चूहे के सामने उत्तर दिशा है। तो देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका फेस इस तरफ है, इस तरफ क्या होता है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब 5 लड़के हैं, एक पंक्ति बना लेते हैं। ठीक है, एक बी की दाई है। अब ए जो है, बी को हम सेंटर में बिठाते हैं, हो सकता है साइड भी हो, लेकिन हम सेंटर में बिठाते हैं। अब ए कौन है, बी के दाएं है, यानी कि ए को यहाँ बिठा दिया। ई बी के बाएं है, ई को यहाँ बिठा दिया। अब हो सकता है ई यहाँ भी हो। ठीक है, बाएं है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिल्कुल बाएं है। ठीक है, परंतु सी के दाएं हैं, सी के दाएं हैं तो यानी कि सी यहाँ होगा। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है। ठीक है, अगर ए कौन है, डी के बाएं है, तो डी यहाँ पर आ गया, तो बीच में कौन बैठा है, देखिए बीच में बी बैठा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पूछा गया है, देखिए यहाँ पे हमें ये सीरीज दी हुई है, हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा बन सकता है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 में 12 किस तरह से आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 16, 16 में -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। उसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 6 में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, हम यहाँ पर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 में अगर कितना हो गया 12, 12 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 8। तो देखिए 8 यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13, 19 एंड 21। देखिए 13 से 19 किस तरह से आया। अगर हम 13 में 19 देखें तो इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या बता रहा है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बता रहा है 6। 21 में अगर हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारे, यहाँ पे 15 मिलना चाहिए, लेकिन 15 हमें नहीं दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ए का 1 का स्क्वायर किया, इस 13 में 1 है, 1 का स्क्वायर किया 1, 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 3 जा 9। ठीक है, 19 निकल कर आ गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ पर फिर बाद में 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 1, तो हो गया हमारा 41। आंसर है यस, ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गरुड़ क्या करता है, झपट्टा मारता है, तो बतख क्या करती है। गरुड़ जो होता है वो गति करते समय तेजी से झपट्टा मारता है, यानी झटके से उड़ता है। उसी प्रकार बतख जो होती है वो अपनी चाल से चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उतारती नहीं है, यहाँ पर तैरती नहीं है, फुदकती नहीं है, बतख बतख की तरह चलती है, तो ये सही राइट होगा इसका। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे एप्पल में 15 दे रखा है, तो ऑरेंज से क्या होगा। तो पहले ये देख लेते हैं एप्पल से 15 कैसे बना। तो देखिए ए जो है वो किस नंबर पर आता है 1 पर। आपको पूरा पता होना चाहिए वी कितने पर आता है, वी आता है 16 पर, पी सॉरी अगेन सेकंड पी, ये भी हमारा 16 पर, एल आता है हमारा 12 नंबर पर, एंड ई आता है हमारा 5 नंबर पर। तो अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे 1, 16, 16, 12 एंड 5, तो ये मिलाकर हो जाएंगे हमारे 50। तो देखिए ये 50 आ गया। उसी अकॉर्डिंग हम ऑरेंज देख लेते हैं। तो ऑरेंज में ओ हमारा आता है 15 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, एंड ई आता है हमारा 5 नंबर पे। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 6, तो ये हो गया हमारा 60। तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, 60 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आवास। आवास का
मतलब यहाँ पे संबंध बताया गया है किराए से, यानी कि हम अगर किसी के आवास को उपयोग में लाते हैं तो वहां हमें किराया देना पड़ता है। उसी तरह जब हम यात्रा करते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, यात्रा भाड़ा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अग्नि से धुआं। अग्नि जहाँ लगती है वहां धुआं निकलता है। बच्चे विद्यालय, बादल से वर्षा, चांद से आकाश और जूता से पॉलिश। तो देखिए यहाँ पर अग्नि से जिस तरह धुआं निकलता है उसी तरह से जब बादल होते हैं तो वहां बारिश होती है। बच्चे से विद्यालय कोई कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा, चांद से आकाश नहीं, चांद से अगर यहाँ पर रोशनी होता तो हम मान सकते थे, लेकिन कभी कभी रोशनी भी नहीं निकलती। जूते से पॉलिश, ये भी सेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रेनेड जो होती है हमारी, वो और जो बंदूक है दोनों ही हमारे क्या है, ये अस्त्र की तरह काम करते हैं। बहन भाई, माता पिता, आदमी औरत और शीर्ष और मस्तिष्क। तो देखिए उसी तरह से हमारे शीर्ष और मस्तिष्क जो है वो संवेदी अंग है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये भी हमारी मदद करते हैं सोचने समझने में। नेक्स्ट आते हैं TSH। तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं TSH। इसका संबंध किससे बताया गया है, IRQ, IR और Q से। तो यहाँ पे देखिए R से T हम करेंगे -2 पर, और अगर T से जाएंगे तो -2 होगा, R से जाएंगे तो +2 होगा। तो T से R पे गए -2, S से हम Q पर जाएंगे -2 और H से जाएंगे तो +1। उसी तरह QPK लिख लेते हैं। Q से हम करेंगे -2 तो कितना आएगा O। P से हम करेंगे यहाँ पे -2 तो कितना आएगा N। और K से K से +1 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा L। तो ये हो गया LON। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम और शब्द हमें देखने हैं। SPNL ZW और TQ। तो देखिए S से P पर जब हम जाएंगे तो ये हमारा -3 करना पड़ेगा, ठीक है, तब हम P पर जाएंगे। N से हम L पर जाएंगे तो क्या हो गया -2, और Z से हम जाएंगे W पर तो ये हो गया हमारा -3, और T से Q पर जाएंगे तो हो गया -3। तो देखिए N और L वाला -2 है, ये अलग है हमारा, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल। तो देखिए मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर ये सारे हमारे किससे रिलेटेड हैं, भारतीय थल सेना से रिलेटेड है। जबकि एडमिरल जो होता है वो हमारा नौसेना का शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति होता है, हेड बोल सकते हैं एडमिरल। तो इसलिए एडमिरल डिफर है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो सारी हमारी बीमा कंपनियां हैं, जबकि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो लाइफ से रिलेटेड है, जबकि ये सारी हमारी मतलब हम ये बोल सकते हैं लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वस्तुओं से रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं ना, एक होता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो ये हमारी इसी से रिलेटेड है। लेकिन एक और चीज याद रखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों ही सेम है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आप इस तरह से फिर भी ये देख सकते हैं ये हमारी अलग है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बाकी सारी हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमारी लाइफ से रिलेटेड है, तो ये डिफर हो गई। नेक्स्ट है रुकावट, रोग, बाधा और अड़चन। तो यहाँ पे रुकावट, बाधा और अड़चन ये सारी सेम है, किसी चीज को रोकने का बता रही हैं, जबकि रोग जो है वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, कोई बीमारी को बता रहा है, जबकि रुकावट, बाधा, अड़चन किसी चीज को रोकने से संबंधित है, इसलिए डिफर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिगाड़ना, इलाज, अंगभंग और विकृत करना। तो यहाँ पे डिफर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलाज, जबकि बिगाड़ना, अंगभंग और विकृत करना लगभग सबका मीनिंग एक निकल रहा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सुकरात, विथोवन, मोजार्ट और वाच। तो यहाँ पर
सुकरात जो है वो एक यूनानी दार्शनिक था। विथोवन की बात करें तो ये एक जर्मनी का रचनाकार था और ये एक संगीतकार भी था। मोजार्ट की बात करें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक जर्मनी का कंपोजर था, सॉरी ऑस्ट्रेलियन कंपोजर था मोजार्ट यहाँ पर। और बाच जो है यहाँ पे जर्मनी कंपोजर है। तो आप देखिए डिफर जो है वो है हमारा सुकरात, जबकि बिथोवन, मोजार्ट और वाच ये सारे हमारे कंपोजर थे, संगीत से रिलेटेड थे, जबकि सुकरात हमारा दार्शनिक था। नेक्स्ट है 132 5, 125 8, 124 7, 112 4। तो ये किस तरह से है, तो देखिए यहाँ पर 112 जो है ये हमारा 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, 28। 8 को 125 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 15.63। और अगर 132 को 5 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर तो हमारा निकल कर आएगा 26.4। और 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो निकल कर आएगा 17.71। तो देखिए डिफर क्या है हमारा, डिफर यहाँ पर है ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी सारे के आंसर हमें पॉइंट्स में मिल रहे हैं, जबकि हमारा डी जो है वो बिल्कुल विभाज्य हो गया। 28 आंसर है, इसलिए डिफर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 6246, 6296, 7137, 7267, 4344, 4684, 5235, 5465। तो इसमें देखिए डिफर जो है 6246, 6296, ये दोनों संख्या जो है बीच का अंतर सबसे कम है। आप इनके अंतर निकाल लीजिए, सबके अंतर, ठीक है, आपस में इनके अंतर निकाल लीजिए। पहली संख्या का अंतर यहाँ पे 50 है, दूसरी संख्या देखें तो इसका अंतर 130 है, तीसरी संख्या का अंतर 340 है और चौथी संख्या का अंतर हमारा 230 है। तो देखिए सबसे कम अंतर हमारा फर्स्ट का है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया है जिनमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन YX UTS ONML। अब देखिए यहाँ पर YX है, Y से X पर जाएंगे -1, UTS अगेन आप आपस में तो -1 है, जबकि दूसरे पे जाने के लिए -3 है, फिर अगेन -1 -1 -1, फिर S पे O पर जाने के लिए -3, फिर अगेन N से O से N पर जाने के लिए -1, N से M पे जाने के लिए -1 और L पे जाने के लिए -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या लेकर आना है, ये हमारा -4 था। ठीक है, क्योंकि देखिए UX से जब हम U पर जाएंगे तो -3 करना पड़ेगा और S से O पर जाएंगे तो -4 है। अब यहाँ पे L दे रखा है तो L से माइनस हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बार 3 आया, एक बार 4 आया, अब एक बार 5 लेना है, तो -5 करेंगे L से, तो L से -5 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा G, और G से -1 करेंगे तो F, फिर आएगा E, फिर आएगा D और फिर आएगा C। तो देखिए GFEDC ये निकल कर आएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन यहाँ पर जो है B, यहाँ पर हमें C दे रखा है, ये G होना चाहिए था। तो हो सकता है मिस प्रिंट हो, या फिर अगर क्वेश्चन गलत है तो अगेन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये होगा हमारा GFED और C। तो ऑप्शन B लगा लीजिए, आप इसको C को G कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है DAEHELI, फिर डैश है, फिर है TN। तो यहाँ पर देखिए DA कैसे आया है, हम यहाँ हमारा हम सबके फर्स्ट नंबर लेते हैं, D से H -4, H से L -4, अब L से नेक्स्ट पर जाएंगे -4, तो क्या निकल कर आएगा P। उसी तरह A से E पर जाएंगे -4, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है सब में, सॉरी माइनस नहीं है। ए से ई पर जाएंगे +4, ई से आई पर जाएंगे +4, आई से नेक्स्ट पर जाएंगे +4 करेंगे तो हो जाएगा जे, और जे से +4 करेंगे तो हो जाएगा एन। तो ये आएगा हमारा पी जे, ऑप्शन ए राइट है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन BEINT,
तो BEINT से हमारा क्या निकल कर आ रहा है, B से प्लस करे कितने पर, -3, E से I करा तो कितना हो गया, -4, सॉरी एक बार फिर से कर लेते हैं, BEINT एंड डैश। B से E पर जाएंगे +3, E से I पर जाएंगे +4, I से N पर जाएंगे +5, N से T पर जाएंगे +6 एंड T से नेक्स्ट जाएंगे +7 पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा निकल कर आएगा A। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो ऑप्शन ए राइट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।